नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर किया नमन। आज गुजरात में शुरू करेंगे 9,700 करोड़ रुपए के ज्यादा के प्रोजेक्ट। जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी सशक्तिकरण की कई परियोजनाओं का होगा उद्घाटन। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया वीडियो। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के लिए जताया आभार। कहा, बिहार में कभी नहीं आएगी कट्टा सरकार। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट से धमाका। एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन में 9 की मौत, 27 पुलिसकर्मी समेत 32 लोग घायल। दिल्ली ब्लास्ट केस में नई एफआईआर दर्ज। स्पेशल सेल ने ब्लास्ट को साजिश मानकर दर्ज की दूसरी एफआईआर। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जुड़े 2 और डॉक्टर्स भी हिरासत में लिए गए। और भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन आज जापान मास्टर्स में खेलेंगे सेमीफाइनल्स मुकाबला। अंतिम 4 में जापान के केंटा निशिमोतो से होगी भिड़ंत। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में कल हुए विस्फोट ने आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मचा दी। नौगाम पुलिस स्टेशन में उस वक्त एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ जब एफएसएल टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की एक बड़ी खेप की जांच कर रही थी। ये विस्फोट रात लगभग 11:20 पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय तहसीलदार की मौजूदगी में विस्फोटक सामग्री की जाँच के दौरान हुआ। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लागरू अस्पताल पहुँचकर घायलों से भी मिले। सुबह जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ की एक टीम नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर निरीक्षण करने और मलबा हटाने के लिए भी पहुंची। और फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है वहां पर। नौगाम पुलिस स्टेशन में आपको बताया कि कल रात 11:20 पर एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद अब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके को डीजीपी नलिन प्रभात ने एक दुर्घटना बताया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि विस्फोटक की सैंपलिंग की प्रक्रिया 2 दिनों से चल रही थी। सभी सावधानियों के बावजूद एक आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये घातक घटना हुई। A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. और डीजीपी ने अन्य अटकलों को निराधार बताया और जानकारी दी कि हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 27 पुलिसकर्मियों सहित 32 लोग घायल भी हुए। डीजीपी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सभी मृतकों के परिवारों के प्रति पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel
2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. गृह मंत्रालय में जे&के और लद्दाख मामलों से जुड़े संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने विस्फोट को दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया और जानकारी दी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nowgaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Nowgaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nowgaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. और दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके की जांच अब और तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने नई एफआईआर दर्ज की है। ब्लास्ट को साजिश मानकर एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही इस मामले में हरियाणा पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 और डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। हरियाणा पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस को शक है कि लाल किला विस्फोट में कई संदिग्धों ने मिलकर के योजना बनाई। सुरक्षा एजेंसियां लगातार सबूत इकट्ठा कर रही और मौके की बारीकी के साथ पड़ताल कर रही। घटना के बाद अब पूरे क्षेत्र में साफ सफाई और यातायात बहाली का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि 10 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे लाल किले के पास हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल भी हुए थे और उनका इलाज LNJP अस्पताल में जारी है। डॉक्टर्स की टीम घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। दिल्ली धमाके के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने तत्काल प्रभाव से भारतीय चिकित्सा रजिस्ट्री और राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्री से 4 डॉक्टर्स का पंजीकरण रद्द कर दिया है। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर अदील अहमद राथर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद का पंजीकरण रद्द करने के बाद सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को सूचित किया गया। UAPA की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज FIR के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, एंड आई कोट, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी 150वीं जयंती पर शत शत नमन। जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर पूरा देश मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आज गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा का दौरा करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी नर्मदा जिले के देवमोगरा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DA जागुआ के तहत निर्मित 1 लाख घरों के गृह प्रवेश में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत पर केंद्रित आदिवासी सशक्तिकरण की कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुशी है। पहली बार हम हमारे आदिवासी एरिया में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, तो हमको तो बहुत आनंद हो रहा है। खुशी है, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए हम देखने लिए आए हैं कैसा है, कैसा बना है, देखने लिए। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा निश्चित रूप से जनजातियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा, साथ ही नर्मदा जिले की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डेडियापाड़ा, गुजरात।
आज पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर नमन किया। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नई कोट, जनजातीय अस्मिता और भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक तथा महान स्वाधीनता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर नमन। मोदी जी ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर उनका सम्मान किया है। धरती आबा ने एक ओर आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उन्हें एकजुट कर उलगुलान आंदोलन के लिए भी प्रोत्साहित किया। उनका जीवन हर एक राष्ट्रप्रेमी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। जल, जमीन और जंगल, यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित। भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम। सामाजिक सुधार के लिए और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहे। और आज देश आदिवासी गौरव दिवस मना रहा है। इस दिवस के माध्यम से सशक्त भारत निर्माण में योगदान दे रहे आदिवासियों को सम्मानित किया जाता है। साथ ही भारत राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान को भी याद कर रहा है। समृद्ध संस्कृति, सदियों से चली आ रही परंपराएं और ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने का दिन है 15 नवंबर। भारत में पुरातन काल से रह रहे आदिवासियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करने के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन समर्पित है बहादुर आदिवासी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा को, जिनकी आज जयंती है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उनके संघर्ष ने ही उन्हें भगवान की उपाधि दिलाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, जिन्होंने अपना सर्वस्व आदिवासियों के सम्मान और देश के मान के लिए न्यौछावर कर दिया। जनजातीय गौरव दिवस ही वो दिन है जो देश की भावी पीढ़ियों को बिरसा मुंडा और उनके जैसे सैकड़ों आदिवासियों के योगदान की अविस्मरणीय गाथा बयान करता है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है, प्रधानमंत्री जनमन है, आदि कर्म योगी है। जनजाति समाज के द्वारा जो उत्पादित अन्न है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, ये जनजाति समाज के बंधु बांधव भी अपने परंपरागत
और संचित ज्ञान को लेकर वे व्यावसायिक क्षेत्रों में भी पदार्पण करें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए वे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर व्यावसायिक जगत में प्रतिष्ठित हो सकें। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस का उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माण में जुटे आदिवासियों को सम्मानित करना है। आदिवासी गौरव दिवस देश के नागरिकों को आदिवासी समाज से जुड़ने और उनकी सांस्कृतिक विरासत को समझने का भी दिन है। ये दिन आदिवासी समाज की परंपराओं को मान्यता देने का प्रतीक है। ये दिन अनुसूचित जनजातियों के विकास और उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करता है। भारत सरकार हर साल आदिवासी गौरव दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और वर्कशॉप्स का भी आयोजन करती है, जिनमें आदिवासी कला और उनके मुद्दों को दिखाना प्राथमिकता होती है। ये दिन जनजातीय कला और उनके अधिकारों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर देता है। 2021 में ही देश में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम तैयार हुआ, जिसके जरिए जनजातीय वीरों की वीर गाथा को दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूहों के लिए मिशन भी चल रहा है, जो आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर विकसित भारत के सपने से जोड़ने का मिशन है। भारत सरकार आदिवासियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल और वन धन विकास केंद्र भी संचालित कर रही है। आदिवासियों के लिए छिंदवाड़ा और जबलपुर में संग्रहालय बनाए गए हैं, जबकि श्रीनगर और गंगटोक में जनजातीय अनुसंधान संस्थान भी काम कर रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए आदिवासियों के अस्तित्व और आत्मनिर्भरता के सपने को संजोने का एक प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। झारखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड वासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोट, आज सभी को झारखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती के प्रतिभाशाली और कर्मठ लोगों ने राज्य का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध ये राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। यहाँ के जनजातीय समुदाय की समृद्ध लोक कलाओं की देश विदेश में प्रतिष्ठा है। यहाँ के शूरवीरों ने भारत माता की सेवा के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेरी मंगल कामना है कि झारखंड प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे तथा राज्य के सभी निवासियों का भविष्य उज्जवल हो। झारखंड के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोट, जनजातीय संस्कृति से समृद्ध गौरवशाली प्रदेश झारखंड के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जी इस धरती
का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर मैं राज्य के अपने सभी परिवारजनों, साथ ही यहाँ की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर अरूर से थुरबूर थेक्कू तक सड़क विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। यहाँ 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इसके साथ ही नीचे जो मौजूद 4 लेन सड़क है उसको अपग्रेड किया जाएगा। इस काम के लिए NHAI और RITES के बीच औपचारिक रूप से MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए बताया कि ये काम भारतमाला परियोजना के तहत EPC मोड में किया जाएगा। पूरा कॉरिडोर 12.752 किलोमीटर लंबा होगा। नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे से सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सुगम और किफायती आवागमन सुनिश्चित हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी तय कर लिया है कि वे 2026 में टीएमसी का विसर्जन करके रहेंगे। जो बोलना था देश की प्रधानमंत्री बोल दिया था। वो सेफोलॉजिस्ट का सारे आंकड़े वो पार करके बिहार में इस जय हम लोग देखा। इस समय विपक्ष बोलकर कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहे हैं टोटल एनर्की, टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। पश्चिम बंगाल की जनता भी ठान लिया है वो किसी भी हालत से 2026 में तृणमूल सरकार को विसर्जन देके रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के जनादेश में एनडीए को मिली प्रचंड जीत की सराहना की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति, महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं और एंटी इनकम्बेंसी को मात देने की उनकी क्षमता की सराहना भी की। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये बड़गाम का इलेक्शन हमारे लिए आसान नहीं होगा। एक चीज तो जरूर देखने को मिलती है कि नीतीश कुमार साहब ने जात और कास्ट को एक तरफ रख के जो महिलाओं के लिए किया, जो औरतों के लिए किया और जो खसूसी कुछ स्कीमें वहां पे महिलाओं के लिए बनी, उसका उनको भरपूर फायदा जरूर मिला। कोलकाता के बड़ा बाजार में एक सुबह भीषण आग लग गई। एजरा स्ट्रीट पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से यह हादसा हुआ। आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि आसपास की दूसरी इमारतें भी इसकी चपेट में आ गईं। आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। घनी आबादी वाले इस इलाके में फिलहाल 20 दमकल गाड़ियां 9 जेट्स के साथ काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के डीजी रणवीर कुमार ने बताया कि अंदर बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा है। घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। स्थिति तो कंट्रोल्ड है, आप देख रहे हैं मोरलेस। जो इनिशियल स्टेज में जो स्प्रेड करने का चांस था उसमें हम लोगों ने एंट्री ले लिया है बगल की बिल्डिंग में, तो अब वहाँ स्प्रेड करने का चांस नहीं है। फायर कन्फाइंड है और चूंकि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है इसलिए फ्यूम्स काफ़ी है। हमारे पास रिपोर्टिंग 5:30 की है, तो हम लोग आए हैं उसके बाद से काम कर रहे हैं। अभी 20 फायर टेंडर काम कर रहा है 9 जेट के साथ। लॉस ऑफ लाइफ किसी का नहीं है अभी तक। वाराणसी में गंगा नदी पर बीच क्रूज के ऊपर एनएसजी कमांडो ने आतंकवादी रोधी अभियान की मॉक ड्रिल की। यह अभ्यास संभावित आतंकी हमलों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किया गया। पूरी कार्रवाई को ड्रोन्स और विशेष निगरानी उपकरणों की मदद से रियल टाइम में मॉनिटर भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।